जिनने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे आज विराट कोहली ने 50वां शतक मारा है और सचिन जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक बार विराट कोहली के लिए ताली बजाओ। लेकिन विश्वास ने भी विकास के सारे, जैसे हमारे रामेश्वर शर्मा जी ने भी विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताली बजाओ। और उनके साथ अब कदम ताल करेंगे भगवान दास सबनानी। दक्षिण पश्चिम को बनाने निकले हैं भगवान दास सबनानी। ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये रोड यहां से दक्षिण पश्चिम तक जाता है। देखो, कांग्रेस डिवाइडेड है और भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड है। एक बीजेपी। मेरे प्रिय अध्यक्ष जी, अब समय नहीं है, इसलिए आदरणीय मंच और पूरे प्रदेश में आज हुजूर की जनसभा को केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश में जनता सुन रही है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं उनसे माफी मांगता हूं जिनके विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंच नहीं पाया। आज तक मैंने आचार संहिता के बाद 165 सभाएं की। एक दिन में मैंने 12-12, 13-13 सभाएं की। दौड़ के की। हेलीकॉप्टर से उतर के दौड़ता था, दौड़ के फिर चढ़ता था, लेकिन फिर भी 165 में ही पहुंच पाया। मैं बाकी उम्मीदवारों से माफी मांगता हूं। वो कहते रहे कि एक बार आ जाओ। आज यहीं से जनता को संबोधित कर रहा हूं और जनता को अपील कर रहा हूं कि जहां मैं नहीं गया आके भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना। मैं कोई कसर विकास में नहीं छोड़ूंगा। आज सबसे पहले मेरी बहनों, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने बेटी के भी पैर पखारे और पूजा की और मेरी बहन भी, उनको भी बुला के उनके पैर भी धो के पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? कांग्रेसी और बाकी लोग सोचते हैं कि दुबला पतला आदमी दिन रात दौड़ते ही रहता है। इतनी ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा आती है मेरी बहनों, तुम्हारा आदर और सम्मान करता हूं, बेटियों को बेटी मानता हूं और उनके पैर पखार के पानी माथे से लगाता हूं। इससे ऊर्जा आती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं डिग्गी राजा कमलनाथ जी बोले मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करते हैं। आप बताओ, बहनों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? बेटियों की पूजा करना नाटक नौटंकी है क्या? अरे दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया है, डिग्गी राजा कमलनाथ, दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। इसलिए मैं तो देवी की मूर्ति मानता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं प्रदेश की सब बहन और बेटियों को प्रणाम करता हूं क्योंकि यही भारतीय संस्कृति और संस्कार है। इस देश में हजारों साल पहले कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा। कमलनाथ जी, ये आपके संस्कार होंगे। आप बहनों को आइटम कहते हैं, आपको शर्म नहीं आती। डिग्गी राजा, ये आपके संस्कार होंगे। आप कई बार बहनों को टंचमाल जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। और मैं बहनों की पूजा करता हूं तो कहते नाटक नौटंकी करता है। मेरी बहनों और मेरी बेटी और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये मेरा संकल्प है, केवल पूजा नहीं, आज से नहीं। पत्रकार मित्र मुझे कहते हैं कि लाडली बहना क्या गेम चेंजर है? गेम चेंजर मेरे मित्रों, गेम चेंजर नहीं, ये बहनों की जिंदगी चेंजर है, जिंदगी चेंजर। मैं चुनाव का गेम चेंजर नहीं देखता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी 2006 में, तब कहीं चुनाव से क्या कोई बता दो? मेरे मन में दर्द था, मेरे मन में तकलीफ थी कि बेटियों को लोग बोझ मानते हैं। बेटा आए तो स्वागत करो और बेटी आए तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। और कई बार तो कहते हुए आत्मा रो पड़ती है, बेटियों को कोख में मारा गया, कोख में, कोख को कत्ल खाना बना दिया जमाने में। और तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, बेटी को बोझ से वरदान बनाए बिना काम नहीं चलेगा। और तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई 2006 में। और आज मुझे गर्व है, लाडली लक्ष्मी योजना किसी न किसी रूप में हर प्रदेश ने अपनाई। और दो बातें मैं कहूंगा। नंबर एक, आज मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी मध्य प्रदेश में हैं। और आज सुनो, ये बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पन्नी मन्नी मत उड़ाओ, मैं ध्यान से सुनो। आज मैं दिल से बोल रहा हूं, अंतरात्मा उलीच रहा हूं। अब सुनो, अभी तक हमने तय किया था कि लाडली लक्ष्मी बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगी तो उनको 2000 देंगे। अब 2000 नहीं, 5000 रुपया दिया जाएगा। 9वीं पढ़ के 8वीं पढ़ के 9वीं में जाएंगे तब 4000 देते थे, अब 4000 नहीं, 8000 रुपया दिया जाएगा। 11वीं में 6000 देते थे, अब बढ़ा के 10,000 देंगे। और 12वीं में
6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया जाएगा। और कॉलेज में मेरी लाडली लक्ष्मी पढ़ेगी तो 20 और 20 दो किस्तों में 40,000 रुपया, कुल 2 लाख रुपया देंगे। और लाडली लक्ष्मी से हुआ क्या, ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। अरे जहां मध्य प्रदेश की धरती पर 1,000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है, बेटियां ज्यादा जन्म ले रही है। और जब तक ये संख्या में बराबर नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह शुरू किया ताकि बेटियों की शादी बोझ ना बने। और अब सुनो, अभी तक कन्या विवाह में कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह बंद, विवाह तो हुए लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों को शर्म करो कमलनाथ जी, ढेला नहीं दिया। मैं आज देखता हूं जब बेटियों की शादी कन्यादान में होगी तो 1 लाख रुपया विदाई में दिया जाएगा। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हमने दिया मध्य प्रदेश में। पुलिस में भर्ती सबसे पहले बेटियों की 30% हमने की, शिक्षकों में 50% और अब ओवरऑल 35% भर्तियां हर नौकरी में बहनों और बेटियों की होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, इसलिए कि बेटी बहन के नाम पे भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा तो काम हो गया, बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों 1,000-2,000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की रहने परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी की जैसे कि दोस्तों आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया, हर एक लाभार्थी, हर एक योजना के तहत हर एक लाभार्थी के खाते में जो पैसा है जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के लाभार्थी हैं, मध्य प्रदेश की कई योजनाएं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आवंटित की जा रही है। गरीबों को पट्टे देना और फसल बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, सीएम किसान कल्याण योजना के तहत, लाडली योजना जो मुख्य तौर पर योजना है इस समय, लाडली योजना का जो पैसा है सभी बहनों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। 6-7 किस्तें ट्रांसफर कर दी गई हैं और सीएम किसान कल्याण योजना का जो पैसा है वो भी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी पैसा ट्रांसफर हो चुका है किसानों के खाते में। बहुत बड़ी योजना के तहत बड़ी खुशखबरियां हैं सभी के लिए। जो पैसा है दिन पे दिन सभी के खाते में आ रहा है। और आपकी अगर किसी भी योजनाओं के तहत आपको नहीं मिल रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी माहौल कैसा है हमको ये भी बताइएगा मध्य प्रदेश में, और मध्य जो स्थिति है वो कैसी बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आपने सुना, तो अगर आगे की वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहना है आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हम आप तक जुड़े रहें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है बहुत जल्द अगली किस्त में मिलेगा।